भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोबाल्ट पाया जाता है। हिमाद्री क्या है? हिमाद्री क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पर्वत के ऊपरी श्रेणी हिमाद्री कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है। हरित क्रांति से संबंधित फसल कौन सी है? हरित क्रांति से संबंधित फसल कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3 बार भारत का राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुरंत रेखा किन दो देशों के बीच है? दुरंत रेखा किन देशों के बीच है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच दुरंत रेखा स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है। पीत रस किस अंग से निकलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यकृत से पीत रस निकलता है। अगला प्रश्न है। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अजंता गुफाएं किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 7.4, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है। योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नीति आयोग हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगले प्रश्न। संविधान, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है। काला सोना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गंगा हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 352 अनुच्छेद संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऑटोहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बंगाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1919 अधिनियम से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए भारत चीन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसका सही जवाब 1765 ईस्वी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी मुंबई सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में आया था।
अगला प्रश्न है, अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बल पाल में पाल कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, द्रव भाग है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राइट बंधु किस आविष्कार से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हवाई जहाज से संबंधित है।